जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हाँ जी, जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। जो हमारे टॉपिक चल रहा है वो है अतीत काल, अनागत काल और वर्तमान काल में सब दुखों का अंत कैसे होता है और कौन कर सकता है। लास्ट वही चला था ना कि मनुष्य ही ये कर सकता है, केवल मनुष्य। बराबर, केवल मनुष्य कर सकता है, बाकी नहीं। तो छद्मस्थ मनुष्य अनंत, अतीत और शाश्वत काल में मात्र संयम, मात्र संवर, मात्र ब्रह्मचर्यवास, मात्र प्रवचन माता द्वारा सिद्ध, प्रशांत, मुक्त और परिनिवृत्त नहीं हुए थे। ठीक है, उन्होंने कुछ और किया था। क्या किया था? खाली ये करने से नहीं होते हैं। क्या किया था बोलो? उन्होंने क्या किया था? खाली संवर और ये करने से तो नहीं होगा ना? नहीं। हाँ, खाली क्रिया करने से नहीं होगा। आपको साथ में श्रद्धा भी चाहिए, मोक्ष जाने की इच्छा भी चाहिए ना? अभिगम चाहिए, मोक्ष जाने की इच्छा चाहिए। संसार अच्छा ही लगे और ये सब मैं करता रहूंगा तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। बराबर? हाँ, जो अंतिम शरीरी होगा वो ही, जिनके ऊपर से कर्म नहीं चढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो या बहुत ही क्षण भर के लिए चढ़े और उतर जाए, ये प्रक्रिया जिसको संजवलन, क्रोध, कषाय, मान कषाय बोलते हैं हम, संजवलन प्रकार के, कि भी अभी चढ़े अभी उतर गए, उनका ही चरम शरीर, अंतिम शरीर होता है। अंतकर होते हैं वो, अंतिम भव करने वाले होते हैं। अन्यथा बाकी सबके तो अनंत असंख्य असंख्य भव बाकी रहेंगे। मतलब मन से इच्छा की कि मुझे परिनिवृत्त होना है, मुझे प्रशांत होना है, मुक्त होना है, सिद्ध होना है, वो ही हो पाएगा। ठीक है? तो अलमस्तु उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक अरियंत जीन और केवली भगवान जो अंतकर है, अंतिम भव करने वाले हैं, उनको अलमस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलमस्तु। अलमस्तु। अब समझ में आ गया? अलमस्तु का मतलब है कि अंतकर, अंतिम करने वाले। बराबर? आओ, उसके बाद तो पृथ्वी भी हो गई। हमने वो कर ली ना, 27 भांगे कर लिए ना नारकी के। हाँ, हाँ, उगतो सूर्य, छठा उद्देशक शुरू करेंगे भगवती सूत्र का, जहाँ सूर्य की बात की है। भगवती सूत्र में बहुत जगह पे आकाश को और ज्योतिष देवों को भी बताया गया, क्योंकि ज्योतिष देवों के मामले में भी बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो उगता सूर्य, उगता हुआ सूर्य जितने अवकाश अंतर से दृष्टिगोचर होता है, अस्त होता हुआ सूर्य भी उतने ही अवकाश अंतर से दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि इसका कारण है, इसका कारण आप समझोगे, वो कारण है गोलाई का नियम। गोलाई का नियम समझ में आ रहा है? मान लो कि ये गोल है, तो यहाँ से जितना ये पोर्शन दिखाई देगा उतना ही यहाँ से यहाँ का भी दिखाई देगा। राइट? आप कोई रोड पे खड़े हैं और लो रोड पूरा टर्निंग वाला हो, तो जहाँ से टर्निंग, कोई एक जंक्शन होगा जहाँ से टर्निंग होता हुआ दिखाना बंद हो जाएगा। बराबर? और ऐसे ही दूसरी तरफ भी ऐसा ही टर्निंग वाला रोड हो, वहां से भी उतनी ही दूरी से टर्निंग दिखाई देना बंद हो जाएगा। बराबर? आगे का रास्ता बराबर। तो जम्बू द्वीप 3,15,000 योजन परिधि वाला है। कितना? 3,15,000 ऊपर कुछ है। तो उतनी परिधि वाला जम्बू द्वीप हो तो बराबर 31,500, उसका 10वां भाग कितना होता है? 10वां भाग 31,500 हुआ ना? तो 31,500 योजन दूर से ही सूर्य उदय होता भी दिखेगा, 31,500 योजन दूर से ही सूर्य अस्त होता हुआ भी दिखेगा। क्लियर हुआ? हाँ।
उससे ज्यादा नहीं दिखेगा आपको। चलो, उगता हुआ सूर्य अपने ताप से, आतप से, यानी कि अपने ताप से सभी दिशा और विदिशाओं को, जितने क्षेत्र को अवभासित, उद्योतित, तप्त और प्रभासित करता है, अस्त होता हुआ सूर्य भी अपने आतप से उतने ही सभी दिशा विदिशा और उतने ही क्षेत्र को अवभासित, उद्घोतित, उद्योतित और तप्त और प्रभासित करता है। बराबर बराबर। बराबर। तो सूर्य का प्रकाश क्या क्या करता है? अवभासित, मतलब उससे आप देख सकते हो। सूर्य का प्रकाश ना हो तो आप कोई चीज़ों को देख नहीं पाओगे, राइट? राइट। हाँ। फिर उद्योतित, उद्योत यानी कि बिल्कुल उजास, उजास। ये उजास तो सूर्य बाहर नहीं आने से पहले भी उजास तो हो जाता है ना? हाँ। हाँ, तो सूर्य, उजास सूर्य के कारण ही है, बाकी तो अंधेरा ही रहेगा नहीं तो। उसके बाद तप्त यानी कि गर्म। सूर्य का प्रकाश सबको गर्मी देता है ना, गर्म करता है कि नहीं? हाँ। खाली प्रकाश नहीं देता है, गर्मी भी देता है। और प्रभासित, उसकी प्रभा यानी कि किरणें फैलती है। हाँ। यस, ऐसे ही अस्त होता सूर्य भी ये चारों कार्य करता है। वो सभी दिशा और विदिशाओं को करता है। कैसे? 4 दिशा हुई, हाँ। 4 विदिशा, ऊपर। और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, 10 दिशा हो गई। हाँ। तो सूर्य का प्रकाश 10 दिशाओं को अवभासित, उद्योतित, तप्त और प्रभासित चारों करता है। ओके। अच्छा, जो सूर्य है वो स्पृष्ट क्षेत्र को ही अवभासित करता है, अस्पृष्ट क्षेत्र को अवभासित नहीं करता। कैसे समझोगे उसको? स्पृष्ट क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र को प्रकाश छूता है। आप जम्बू द्वीप में हो, सूर्योदय हुआ जम्बू द्वीप में, तो जम्बू द्वीप के कुछ एरिया को ही सूर्य ने छुआ, बराबर? तो मान लो कि भारत के एरिया को सूर्य देख रहा है, तो उस वक्त अमेरिका का जो लास्ट एरिया है, न्यूयॉर्क, और वो वहाँ पे सूर्य नहीं है, तो क्या उनको प्रकाश मिल रहा है? नहीं। मतलब क्या हुआ कि सूर्य जिस क्षेत्र को स्पृष्ट, छूता है, स्पर्श करता है, उधर ही धूप देता है। बराबर बराबर। हाँ, भगवान यही कह रहे हैं। वो जिसको छुएगा, स्पर्शित करेगा, उतने ही क्षेत्र को वो अवभासित करेगा। अब उसके बाद है अनंतरावघाड़, मतलब जो अवघाड़ क्षेत्र है, जिसको वो छुएगा, छू रहा है, जिसके ऊपर से वो चल रहा है, उसको ही वो अवभासित करता है। अनंतर अवघाड़ मतलब अभी तो छू रहा है, लेकिन बाद वाले क्षेत्र को वो बाद में छुएगा, तो उसको भी तो प्रकाशित करता है ना। हाँ। मैंने आपको ये बताया 31,500 पीछे के एरिया में सूर्य बराबर जहाँ हो, वहाँ से आगे भी 31,500, पीछे भी 31,500, सभी एरिया को वो स्पर्शित, अवघाड़ित करता है। हाँ। अब 31,000 तक तो उसने छुआ नहीं है ना, क्षेत्र को छुआ नहीं है, फिर भी कर रहा है ना। हाँ। हाँ, तो इसके लिए अनअवघाड़ क्षेत्र भी आ गया, आया, आया। आ गया। बराबर। अनंतर अवघाड़ मतलब बाद में जाने वाले, जो क्षेत्र पर वो बाद में जाने वाला है, उसको भी वो अवभासित करेगा, पर परंपर अवघाड़ को नहीं करेगा। परंपर क्षेत्र को नहीं, जहां से वो निकल गया उसको करेगा नहीं करेगा। सूर्य अणु क्षेत्र को अवभासित करता है, अथवा बादर क्षेत्र को करता है। वो अणु को भी करता है, बादर को भी करता है। अणु मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, जो पुद्गल परमाणु है। देखो हो क्या रहा है पता है? सूर्य तो उग गया आकाश में, तो सूर्य उग गया तो उसने किसको तप्त किया पता है? जो हवा में जो पुद्गल घूम रहे ना, उसको। पुद्गल तो सारे परमाणु है ना, छोटे छोटे।
सारे कण को उसने तापित कर लिया। अब आप वो धूप आपके शरीर पर जहाँ भी गिरेगी वहाँ पे वो गर्मी दे देगी। सारे पुद्गल ने वो प्रकाश को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, हाँ, तभी वो गर्म लग रहा है ना आपको। हाँ, इसीलिए वो गर्म लग रहा है, क्योंकि उसने अणु क्षेत्र को भी अवभाषित कर लिया, बादर क्षेत्र भी कर लिया, अणु क्षेत्र को भी तापित कर लिया, तपा दिया, और बादर को भी तपा दिया। ऊर्ध्व क्षेत्र को भी किया, उसके ऊपर ऊर्ध्व 100 योजन, सूर्य जाए वहां से ऊपर 100 योजन तक उसका प्रकाश जाता है। कितने योजन तक? 100 योजन। तो ऊर्ध्व दिशा को भी अवभाषित किया, तिरछे को भी किया, साइड में, हाँ, हाँ साइड में 31,500 आगे, 31,500 पीछे, तो उसको भी किया ना। हाँ, हाँ, अधो को भी किया। अधो मतलब जब सूर्य 800 योजन ऊपर है तो नीचे 800 योजन तक तो किया ना। या, हाँ, यस। सूर्य के आदि क्षेत्र के आदि भाग को प्रकाशित करता है, मध्य को करता है या अंत को करता है? तो वो क्षेत्र के आदि को भी करता है, मध्य को भी करता है, अंत को भी करता है। तीनों जगह प्रकाश गया, तभी 31,500 आगे, 31,500 पीछे, और मध्य में सब जगह धूप आई, हाँ, आई, तो तीनों को प्रकाशित करता है। आदि को भी, आगे के 31,500, पीछे के 31,500, अंदर के 45-47 बाहर के तो पता नहीं कितने लंबे तक। समझ में आया? हाँ, अंदर तो उसको मेरू छू जाता है, बाहर से अंदर मेरू 47,000 योजन दूर है अंतिम मंडल से। तो सूर्य जब अंतिम मंडल पे हो तो मेरू तक प्रकाश देता है ना। तो मेरू अटका रहा, नहीं तो आगे भी देता ना वो। हाँ, हाँ, तो पीछे तो पता ही नहीं ना कितने तक जाएगा, कोई है लिमिट? नहीं, नहीं, पीछे लिमिट ही नहीं। अब बताओ, कोई बताएगा सूर्य कितनी दिशाओं को अवभाषित करता है? 10 दिशा, हाँ, बहुत अच्छा। और क्रम से करता है या अपक्रम से? क्रम से, क्योंकि एक के बाद एक एरिया को करेगा ना प्रकाशित। हाँ, अपक्रम से ही पकड़ेगा, अपक्रम से ही छोड़ेगा। ठीक है। भगवान को प्रश्न किया है उसकी स्पर्शना पद को के बारे में कि स्पृश्यमान काल के समय में कोई स्कंद सब दिशाओं में सर्वात्मना जितने क्षेत्र में क्षेत्र का अगर वो स्पर्श करता है तो क्या उतने ही स्पृश्यमान क्षेत्र को स्पृष्ट कहा जा सकता है? तो स्पृष्टमान काल के समय में सब दिशाओं में सर्वात्मना जितने क्षेत्र को स्पर्श करता है उतने ही स्पृश्यमान क्षेत्र को स्पृष्ट कहा जा सकता है, बाकी के नहीं। अगर मान लो कि इंडिया में सूर्य उग गया है और सूर्य ने इंडिया के प्रदेशों को स्पर्शित कर लिया तो प्रकाश हो गया। तो क्या आप ये भी कहोगे कि अमेरिका में भी स्पृश्यमान हो गया है? नहीं, क्योंकि जब तक वहाँ उजास नहीं होगा तब तक वहाँ के पुद्गलों को उसने स्पर्शित नहीं किया है। बराबर? बराबर। ठीक है। तो इस प्रकार से 6 दिशाओं को और 4 विदिशा, तो 10 दिशाओं को वो स्पर्शित करता है। क्या लोकांत अलोकांत को भी स्पर्श करता है? बोलो, करता है सूर्य? करे ही ना, करता ही है, क्योंकि अलोक में भी, अरे लोक के बाहर भी सूर्य तो है ना हमारा। लोक के अंदर, अलोक मतलब अलोक से पहले, और लोक के अंदर लोकांत के अंत तक कुछ एरिया छोड़ के भी सूर्य तो है कि नहीं? हाँ, तो लोक के अंत तक सूर्य वो प्रकाश वो जगह को स्पर्शित करता ही है। अब ये प्रश्न है, क्या लोकांत अलोकांत को स्पर्शित करता है? बोलो, हम लोग कर चुके, कितना याद है बताओ?
લોકાંત અલોકાંતને સ્પર્શે? ના હા, ના કેમ? લોકાંત અલોકાંત તો બહાર જ છે ને. એટલે અલોકાંત બહાર છે ને લોક અલોકની અંદર છે, તો ચારે બધુંથી સ્પર્શિત તો થયો જ ને. હા અલોક અસંખ્ય અસંખ્ય યોજન જેટલો, અને આખા અલોકની અંદર, મોટા અલોકની અંદર આટલો નાનો લોક, બરાબર મધ્ય ભાગમાં, રાઈટ? તો મધ્ય ભાગમાં જો અલોકની અંદર લોક હોય તો આ લોક આખા અલોકને બધી બાજુથી કિનારેથી સ્પર્શિત થયો કે નહીં? તો લોકાંત અલોકાંતને સ્પર્શે કે નહીં? બસ હા. હવે સમજો, જેમ સૂર્ય પ્રકાશ લોકાંતને સ્પર્શે છે, બરાબર, આખા લોકને સ્પર્શિત છે, બરાબર. એમ આખો અલોક, આખા અલોકને લોક સ્પર્શિત ખરો ને આખો. હા હા, चल हाँ गौतम, लोकांत अलोकांत को स्पर्श करता है और अलोकांत भी लोकांत को स्पर्श करता है. हो गया ना, दोनों सामने सामने. हाँ क्या वो स्पृष्ट क्षेत्र को स्पर्श करता है या अस्पृष्ट को करता है? तो सूर्य पर लोकांत अलोकांत स्पृष्ट क्षेत्र को ही स्पर्शित करता है, अस्पृष्ट को नहीं करता. मतलब जो एंड में जो दोनों जुड़ जाते हैं, लोक के अंदर अलोक है तो खाली बॉर्डर को ही स्पर्शित है, तो उतने ही अलोक को स्पर्शित है, राइट? हाँ आखे पूरे अलोक को आप नहीं मान सकते, है ना? हाँ, पूरे अलोक को स्पर्शित नहीं है, लेकिन बॉर्डर के लोक के बॉर्डर से तो स्पर्शित है ना. हाँ मतलब जितने भाग को वो छू के खड़ा है उनको ही स्पर्शित है. क्या द्वीप का अंत सागर के अंत का स्पर्श करता है? द्वीप के बाद सागर, तो द्वीप का एंड सागर को स्पर्शित करेगा ना? करेगा. और वो भी 10 दिशाओं से करेगा. द्वीप का एंड 10 दिशाओं से करेगा. क्या पानी का अंत जलयान के अंत का स्पर्श करता है? बोलो. पानी में बोट चल रही है, अब पानी का एंड और बोट का एंड दोनों स्पर्शित होते हैं कि नहीं? होते हैं. तो बराबर इसी तरह से लोक अलोक भी खड़े हैं, बराबर. जैसे पानी में बोट खड़ी है वैसे ही. क्या छिद्र का अंत वस्त्र के अंत को स्पर्शित करता है? आपके वस्त्र में छिद्र पड़े तो छिद्र का एंड और वस्त्र स्पर्शित हो गए ना, दोनों हो गए हो गए हो गए. ऐसे ही छाया का अंत आतप के अंत को स्पर्शित करता है ना. हाँ हाँ, कितना बढ़िया है. बोलो. जीवों के, बस ये खत्म हो गया. अब है जीवों के प्राणीपाता की प्राणातिपात क्रिया. जीवों की प्राणातिपात क्रिया क्या है? जीवों की प्राणातिपात क्रिया होती है जीव से, तो कि हाँ होती है. क्या वो स्पृष्ट होती है अस्पृष्ट? तो कि वो स्पृष्ट ही होती है, वो अस्पृष्ट नहीं होती. व्याघात ना होने पे प्राणातिपात क्रिया 6 दिशाओं में होती है, और व्याघात होने पर 3, 4 या 5 दिशाओं में होती है. प्राणातिपात क्रिया तो आप 10 दिशाओं में करो, वो तो जरूरी नहीं है ना. किसी की हिंसा है तो नहीं. हाँ, कोई एक दिशा में ही हो सकती है, राइट? जहाँ करो वहाँ. हाँ तो वो कृत होती है अकृत होती है. आप बोलो कि ये मेरे को तो नहीं करना था, लेकिन इसकी वजह से ये हो गया, तो ये क्या मानने की बात है? नहीं. किसी और की वजह से हो या कोई भी निमित्त से हो, पर हुई तो है ना. हाँ, तो आप उसको कृत मानना पड़ेगा, अकृत नहीं. अब और क्वेश्चन, क्या वो आत्माकृत होती है या परकृत होती है या उभयकृत होती है? बोलो, होती है क्या उभयकृत या परकृत? आत्माकृत है ना. मैं जो क्रिया करूंगी, वो कर्म बांधूंगी, उसका फल तो मुझे ही भोगना है ना. तो अगर मैं कोई क्रिया नहीं करूंगी तो क्या वो फल मेरे को मिलेगा? नहीं. बोलो.
बहुत सारी होता है ना, बोलते हैं कि भाई ये ग्रह ठीक नहीं, ये ग्रह ठीक नहीं, आप जाप करा लो तो अच्छा हो जाएगा। होगा? नहीं, आपके करने से ही होगा ना? थोड़ी है। आपके करने से ही होगा ना, पर फिर भी बहुत सारे ज्योतिष रास्ता बताते हैं कि नहीं, बताते ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो, बताते हैं ना। हाँ, बताते हैं। तो होने वाली तो है ही नहीं ना। नहीं, हाँ, ठीक है। तो सारी क्रिया आत्मा प्राणातिपाती की क्रिया आत्मकृत होती है, परकृत भी नहीं, उभयकृत भी नहीं। आप देखो अपने अन्य धर्मों में भी यही जवाब है। मैं आपको खाली याद दिलाती हूँ, वाल्मीकि जब लूटने के लिए लवालिया लूट रहा था, तो मुनि ने एक मुनि मिल गए, उसने क्या जवाब दिया, क्या सवाल पूछा था कि अपने घर वाले को जाके पूछ कि जिसके लिए तू कमा रहा है, क्या वो तेरे ये पाप में वो भागीदार है? नहीं होंगे। बोलो होंगे। वैसे होने चाहिए ना, ऐसे जाप और पूजा करने से तो हो ही जाता है फल। तो ये पाप भी होना चाहिए? होना तो चाहिए, पर होता नहीं है। होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। होना कैसे चाहिए बताओ? नहीं तो कोई भी ऐसा पाप करके दूसरे के माथे पे मड़ के चला जाएगा ना कि मैंने थोड़ी किया है, मैंने इसके कहने से किया। मड़ के जाएगा कि नहीं दूसरे के ऊपर दोष? हाँ हाँ, इसीलिए ये कर्म क्रिया कृत ही होती है, अपने द्वारा ही की हुई, दूसरे के द्वारा की हुई नहीं। ठीक है, तो ये कृत होती है, बराबर, अकृत नहीं होती है। वो कोई बोलेगा ये नहीं, मैंने तो किया ही नहीं, मेरे को नहीं करना था, मेरे से पता नहीं कैसे हो गया, तो क्या मानने की बात है? नहीं ना। हाँ, बराबर। अनानुपूर्वीकृत नहीं होती, अनानुपूर्वी या अनुपूर्वीकृत होती है, अनानुपूर्वीकृत नहीं। अनुपूर्वी का मतलब है कि एक के बाद एक प्रसंग से मेरे द्वारा किया हुआ। अनानुपूर्वी मतलब किसी और के कारण हुआ, ऐसा नहीं। ठीक है, एक के बाद एक स्टेप पूरा होता है ना कर्म, क्रमबद्ध पूरा होगा कोई भी कर्म। बिना क्रम के ऐसे ही काम हो जाएगा क्या? नहीं। हाँ, ठीक है। तो कोई भी कर्म, कोई भी प्राणातिपात क्रिया अनुपूर्वी क्रमकृत ही होती है। अनुपूर्वी यानी कि एक के बाद क्रम से, बराबर। अनानुपूर्वी कभी नहीं होती है। क्या नारकी के जीवों से प्राणातिपात क्रिया होती है? हाँ, अब उनके शरीर से दूसरे होती है ना, होगी उनके शरीर से दूसरे जीव का शरीर कटेगा तो होगी कि नहीं? होगी। और समकीती तो थोड़ी ना है, समकीती उसको भोग के खत्म कर रहा है। अब तो बहुत इजी हो गया आपको समझने के लिए। अगर सम्यक दृष्टि, नारकी में भी सम्यक दृष्टि है तो नई क्रिया और नया बंध नहीं पड़ेगा, बाकी सबका पड़ेगा, बराबर। हाँ, बहुत क्लियर हो गया ये भगवती सूत्र में, ये बात हुई ना। खाली सम्यक दृष्टि जीव ही अपना नया कर्मबंध नहीं बांधता, खाली भोग रहा है वो। बाकी सारे जीव नया कर्मबंध फिर से भोगने के टाइम बांधते हैं। आओ, ठीक है। तो वो भी नियम से 6 दिशाओं में होती है। नारकी के जीवों से भी नियम से 6 दिशा में, 10 दिशा में। क्यों 10 दिशा में? अगर बीच में कोई कुंभी में जीव पड़ा होगा तो उसके 10 दिशा में 10 बाजू बाकी के जीव होंगे कि नहीं? तो उसके शरीर के कारण बाकी सबको भी पीड़ा होती रहेगी ना, होती रहेगी। एकेंद्रिय जीवों को छोड़ के वैमानिक जीव तक सभी जीव नरक की भांति ही वक्तव्य मानना है। एकेंद्रिय को छोड़ दिया,
एक इंद्रिय को सामान्य जीव की तरह जानना है, बराबर। बराबर। बाकी सबको नारक की तरह ही मानना है, नारकी की तरह। अब यहाँ मैं बोल रही हूँ, सुनिए। प्राणातिपात, वृषावाद, अददान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर राग। राग का यहाँ प्रेम लिखा हुआ है, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति रति, माया, मृषावाद और मिथ्यात्वशल्य। कितने हुए? 18 हुए ना? 18 पाप स्थानक बोली में। हाँ, तो ये 18 के 18 पाप स्थानक वाली जो 18 क्रिया है, ये 24 दंडक में ये दंड के रूप में कहा गया है। दंड मतलब ये जीव को मिलने वाला दंड है ना? हाँ, ये जीव को मिलने वाला दंड है, इसलिए उसको 24 दंडक कहा गया है। चलो, समझ में आ रहा है सबको? हाँ। अब आगे रोह अणगार आया है। भगवान महावीर का वो एक अंतेवासी शिष्य था, उसका नाम था रोह अणगार। रोह नाम था, उसने दीक्षा ली थी इसलिए वो अणगार हुआ। प्रकृति से वो बहुत ही भद्र था, भद्र, शांत और उपशांत था, बिल्कुल शांत हो चुका था, वितरागी हो चुका था, एकदम उपशांत हो गया था। उसके क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल प्रतनु यानी कि हल्के हो चुके थे। वो एक मृदु था, मार्दव था, संपन्न था, आलीन था। आलीन यानी कि इंद्रियों का संयमित था और विनीत था, विनयवान भी था। और भगवान महावीर से ना अति दूर ना अति निकट आया वो। उनके पास आधा शीर और आधे घुटने टेक कर पर प्रणाम करते हुए ध्यान कोष में लीन होकर संयम और तप से अपने आप को वो भावित करता हुआ रह रहा था। मतलब ये रो अणगार है, भगवान का शिष्य है। वो कैसा था स्वभाव में, और भगवान के पास आके बैठता था, रहता था, तो कैसे रहता था वो बताया है। हमें भी पता चले कि भगवान के पास जाए तो हमें कैसे रहना चाहिए, बैठना चाहिए, बराबर। हाँ, किसी भवांतर में अगर कोई साक्षात भगवान के सामने चले गए तो आपको ऐसे ही रहना है, बैठना है ना? उसके मन में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई, और वो श्रद्धा थी, वो उसने प्रश्न किया कि पहले लोक है या फिर अलोक है? दो में से क्या पहले लोक बना या फिर पहले अलोक बना? तो भगवान ने ये कहा है कि लोक और अलोक दोनों पहले भी थे और आगे भी होंगे, क्योंकि ये दोनों शाश्वत है। मतलब एक पहले हुआ और दूसरा बाद में हुआ, आप इसको बोल ही नहीं सकते हो, ये अनुपूर्वी में नहीं बनते, बराबर। हाँ, तो ये अनुपूर्वी से, ये अनानुपूर्वी है, अनुपूर्वी से नहीं बनते। अनुपूर्वी मतलब ये क्रम से नहीं बनते, ये अपने आप होते हैं। यहाँ कोई इनका क्रम नहीं होता, पहले कौन और दूसरा कौन, बराबर। तो जो क्रम से ना हो उसको अनानुपूर्वी कहा गया, और जो क्रम से है उसको अनुपूर्वी कहा गया। लोक और अलोक में पूर्व पश्चात ऐसा कोई क्रम नहीं होता। अब ये उसने दूसरा सवाल किया कि क्या जीव पहले बने या अजीव पहले बने? सवाल आएगा ना सब। तो वो मस्त क्वेश्चन करे। हाँ, जीव पहले बना या अजीव पहले बना? तो जब आप अजीव, लोक ही पहले बना या अलोक बाद में बना, ये प्रश्न नहीं हो तो दोनों में अजीव जीव दोनों पड़े हुए। तो अब ये दो में भी बात नहीं आई ना कि पहले कौन बना, बराबर है। हाँ, तो भगवान ने यही कहा है कि जीव अजीव में भी पूर्व पश्चात ऐसा कोई क्रम नहीं, क्योंकि ये दोनों शाश्वत भाव है। दोनों हमेशा पहले भी थे, आज भी है और आने वाले काल में भी रहेंगे। तो ये वो क्वेश्चन था ना, मुर्गी पहले आया, हाँ, मुर्गी पहले आया या अंडा पहले आया? तो ऐसे ही अभी ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्या पहले भव सिद्धिक जीव बने या अभव सिद्धिक बने? बने पहला की है।
બંને પહેલાંથી જ છે. ભવ સિદ્ધિક और अभव सिद्धिक पहले भी थे, आगे भी है और बाद में भी रहेंगे. मतलब ये अनानुपूर्वी है. भव सिद्धिक अभव सिद्धिक, उसमें कोई पूर्व पश्चात पहले बाद में ऐसा कोई सवाल नहीं होता. तो क्या पहले सिद्धि बनी या असिद्धि बनी, मतलब पहले असिद्धि बनी या फिर सिद्धि बनी, तो ये भी दोनों ऐसा ही है. सिद्ध गति पहले से है, उसमें भी ये बाद में हुई या बंद हो गई. मतलब ये है कि ये क्रम में कभी भी कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है ऐसा कोई अनुपूर्वी नहीं है. बराबर. ये पहले भी थी, आज भी है और बाद में भी ये होगी. आओ, अब यही प्रश्न, क्या अंडा पहले हुआ या मुर्गी पहले हुई? ये तो પહેલાથી જ છે બંને સાથે. हाँ, पहले से ही है. बिना मुर्गी अंडा नहीं होगा, बिना अंडा मुर्गी नहीं होगी, तो दोनों पहले से. ठीक है. अब ये मुर्गी कैसे पैदा हुई? अंडे से. भगवान अंडे से. अंडा कैसे पैदा हुआ? भगवान मुर्गी से. મુર્ગી છે. बस. तो ये पहले भी थे ना दोनों. ऐसे ही वृक्ष पहले हुआ या बीज पहले हुआ? दोनों पहले से ही चले आ रहे हैं. बस. दोनों पहले से ही चले आ रहे. दोनों पहले से ही चले आ रहे. बराबर. બરાબર. आओ, अब और प्रश्न. देखिए, पहले लोकांत हुआ या फिर अलोकांत हुआ, तो इसमें भी कोई पूर्व पश्चात क्रम नहीं है. अब यहाँ एक और प्रश्न है कि पहले लोकांत और फिर सातवां अवकाशांतर हुआ या पहले सातवां अवकाशांतर और बाद में लोकांत हुआ, तो इसमें भी कोई आएगा प्रश्न? नहीं. क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि पहले तो भाई अंदर की बात है, अंदर का जो लोक है, अंदर का जो सातवां अवकाशांतर अंदर है और लोक बाहर है, ऐसा तो है ही नहीं. लोकांत बाहर है, ऐसा तो है ही नहीं. दूसरा भी लोकांत तो मिलेगा ना आपको. तो इस प्रकार तन्वात, घनवात, घनोदधि, सातवीं नरक पृथ्वी, सातों नरक पृथ्वी, सब में यही कहा जाएगा कि ये पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा. इसमें कोई अनुपूर्वी अनानुपूर्वी नहीं चलेगी. बराबर. बराबर. चलो, ऐसे ही अवकाशांतर, वात यानी तन्वात, घनवात, घनोदधि, पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, वर्ष, नारकी, अस्तिकाय, मतलब जो आपने धर्मासिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये सब जो लोकाकाश अलोकाकाश किया था उसकी बात, समय, काल विभाग, कर्म, लेश्या, दृष्टि, दर्शन, ज्ञान, संज्ञा, शरीर, योग, उपयोग, द्रव्य, प्रदेश और पर्यव और काल, ये सब पहले भी थे, आज भी है और कल भी होंगे. यस, होंगे. बराबर. अब क्या पहले अतीत काल था फिर लोकांत बना? नहीं. दोनों पहले से ही थे. राइट. अब तो मालूम पड़ गया ना मजे से. हाँ. जो अतीत है वही तो पहले वर्तमान होता है ना, पहले था और बाद में वो भूतकाल. हाँ, बाद में वो भूतकाल बन जाएगा. बराबर. हाँ. चलो आगे. इस प्रकार प्रत्येक पद की संयोजना करते जाए, जो जो पहला पद हो उसको छोड़ते जाएं. वहाँ से लेके अतीत और अनागत काल पश्चात सर्वकाल तक रोहन अनागत काल और सर्वकाल पहले भी थे, आगे भी होंगे. दोनों में शाश्वत भाव है और ये अनानुपूर्वी है. ठीक है. अक्रम, क्रमसर नहीं है. चलो, ये अनुपूर्वी अनानुपूर्वी बहुत मजा आ गया ना, समझ में आ गया ना. हाँ.
आगे भगवान गौतम स्वामी ने भगवान को प्रश्न किया कि प्रभु लोक स्थिति कितने प्रकार की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आज, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? हाँ हाँ, आओ आओ, मैं यही मैं अभी बोल रही हूँ। 8 चीज, 8 प्रकार से लोक स्थिति बनती है, 8 प्रकार से। सुनिएगा गौतम, लोक स्थिति 8 प्रकार की प्रज्ञप्त की गई हुई है। सबसे पहले वायु जो आकाश पे प्रतिष्ठित है। मतलब क्या हुआ पता है? सबसे पहला होता है वायु, और वो किसके ऊपर बैठा हुआ है? किसको आधार करके बैठा हुआ है वायु? आकाश। अगर आकाश नहीं होता तो क्या वायु घूम सकता था? नहीं। मतलब बिखर जाता ना, एक दिशा से जाके दूसरी दिशा में एंड आएगा तो वो वापस आएगा ना, वहां से हाँ पूर्व से लोकांत तक जाके वो वापस आ जाएगा, राइट? हाँ राइट। फिर पश्चिम में गया तो वहां से भी वो वापस आ जाएगा। हाँ तो अगर यह अवकाशांतर आकाश होता ही नहीं तो क्या वायु घूम सकता था? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो सबसे पहले वायु आकाश को पकड़ के बैठा है। ये क्रम से जाएंगे, ध्यान से सुनना। वायु किस को प्रतिष्ठित होके बैठा है? आकाश पे प्रतिष्ठित है ना। हाँ। समुद्र वायु पे प्रतिष्ठित है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब समुद्र किसके ऊपर आधारित है? वायु। वायु के ऊपर आधारित। समझ में आया? हाँ। समुद्र वायु के ऊपर आधारित। फिर पृथ्वी समुद्र पे आधारित है। देखो, पूरे जम्बू द्वीप के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। हाँ। तो पूरा जम्बू द्वीप किसको आधारित है? पृथ्वी। जम्बू द्वीप। आकाश। अरे नहीं, समुद्र। समुद्र के आधारित पे। चारों तरफ पानी ही पकड़ के बैठा है ना द्वीप को। हाँ। पूरे जम्बू द्वीप को लवण समुद्र पकड़ के बैठा है। पूरे घातकी खंड को कालोदती समुद्र पकड़ के बैठा है। दोनों घातकी खंड को बैठा है कि नहीं? बैठा है। हाँ, तो मतलब द्वीप समुद्र को प्रतिष्ठित होकर बैठा है। बराबर? बराबर। हाँ, ठीक है। तो त्रस और स्थावर प्राणी। अब पृथ्वी समुद्र को प्रतिष्ठित हो गई, तो पृथ्वी को प्रतिष्ठित करके कौन बैठा है? हाँ, त्रस जीव और स्थावर प्राणी। हम सब जीव। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हम रह सकते थे क्या? नहीं। हम तो पानी के जीव नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर पृथ्वी नहीं होती तो ये जमीन के जीव कहाँ रहते बताओ? पता नहीं। आकाश में तो हम रह नहीं सकते। नहीं, पानी में भी नहीं। पानी में भी नहीं रह सकते। अच्छा, आकाश के जो जीव है कितनी देर उड़ेंगे बताओ? तुमको भी जमीन पे तो आना ही पड़ेगा। तो सारे त्रस जीव, स्थावर जीव पृथ्वी को आधारित है। हाँ। अब पानी के जीव, पानी ही पृथ्वी को आधारित है। हाँ। पानी के नीचे जमीन ही है ना। हाँ। हाँ, तो त्रस और स्थावर जीव किस पर आधारित है? प्रतिष्ठित है पृथ्वी पे। बहुत मजा आ रही है। हाँ। हाँ, अब ध्यान से सुनो। ये पृथ्वी पे प्रतिष्ठित है। पृथ्वी किस पे है? जीव अजीव किस पर है? पृथ्वी पर। नहीं, अजीव अजीव तो पृथ्वी है ना। अजीव द्रव्य की बात है। पृथ्वी का हो गया। हाँ, वो तो जीव है पृथ्वी तो। हाँ। अब मैं अजीव की बात कर रही। देखो, जीव का आ गया। सारे सुनिए, सारे त्रस और स्थावर जीव पृथ्वी को प्रतिष्ठित है। हाँ। तो अब जीव को कौन प्रतिष्ठित करके बैठा है? अजीव। परफेक्ट। अगर अजीव द्रव्य नहीं होता, जीव नहीं होता, तो अजीव का उपयोग कौन करता बताओ? कोई नहीं। अगर जीव द्रव्य ही नहीं होता, प्राणी नहीं होते, तो हम ये शरीर धारण करके, ये शरीर जो भी आपने छोटे छोटे सूक्ष्म एक परमाणु जो 14 राजलोक में भरे हुए, उसका उपयोग कौन करता? कोई नहीं करता था।
तो जीव जीव अब अजीव को कौन पकड़ के बैठा है? जीव। अगर जीव नहीं होता तो अजीव को कोई पकड़ता? बताओ, नहीं। वैल्यू नहीं होती ना उसकी। नहीं। तो अजीव द्रव्य जीव पर प्रतिष्ठित हुआ। हुआ? हुआ। हाँ, ठीक है। अब जीव 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 किसके ऊपर प्रतिष्ठित है? जीव पृथ्वी पे। नहीं, वो तो पृथ्वी पे है, वो तो हम समझ गए। पर जीव को यहाँ अगर जीव को यहाँ से निकलना है तो वो तो भाग भी सकता है ना यहाँ से। हाँ। हाँ, तो फिर तो यहाँ ऐसा क्या है जो जीव को पकड़ के बैठा है? पुद्गल। पुद्गल। जीव को पकड़ के कौन बैठा है? आप और मैं यहाँ क्यों बैठे हैं? आत्मा। सभी। नहीं, मैं और आत्मा। आत्मा यहाँ पे क्यों बैठा है? आत्मा तो कब का मोक्ष में चला गया होता ना, अगर किसी ने पकड़ा नहीं होता तो। हाँ। आपके आत्मा को किसी ने पकड़ा नहीं होता तो वो कब का मोक्ष में चला गया होता। हाँ। तो किसने पकड़ा है? आत्मा तो। आत्मा को किसने पकड़ा है? जीव ने। अरे, जीव ही तो आत्मा है। हाँ। हाँ, तो जीव और जीव को किसने पकड़ा है? बताओ। जीवात्मा। जीवात्मा को किसने पकड़ा है? वही एक ही है, आप दोनों एक ही बोल रहे हो। जीव एक है, आत्मा जीव, सब संसारी जीव, सब जीवात्मा, सब चार नाम है उसके। शरीर। वो तो पुद्गल ना ना ना, शरीर नहीं। किसने पकड़ा है? पुद्गल। अरे बाबा, शरीर ने पकड़ा होता तो निगोद के जीव को कहाँ सबको शरीर मिला? कर्मों ने पकड़ा है। किसने पकड़ा है? कर्मों ने। कार्बन वर्गना ने पकड़ा है, तभी तो आप फंसे हुए हो। हाँ, पुद्गलों की वजह से। कार्बन शरीर की वजह से फंसे हुए हो कि नहीं? फंसे हुए ही हैं। तो भाई जीव किससे प्रतिष्ठित हुआ? कर्मण वर्गण। कर्म से। अब ये सोचो, कर्म को जीव नहीं होता तो किस पे लगते? ये तो सोचो। आत्मा के बगैर कर्म कहीं भी लग सकते हैं क्या? 14 राजलोक तो उसको संभालता भी नहीं, वो ठास ठास के भरे वो इधर उधर भटक रहे 14 राजलोक में। ये पूरे राजलोक की जो खाली जगह है, जमीन है ना, वायु का, ये सारे जीव नहीं होते ना, 84 लाख जीव योनि नहीं होती तो कर्म को कौन पकड़ता? बहुत बड़ा प्रश्न है, बोलो। कोई नहीं पकड़ता। बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रहा है? हाँ। ये कर्म को कोई नहीं पकड़ता। अब कर्म भी 14 राजलोक में ठास ठास के भरे हुए, वही के वही अजीव द्रव्य वही के वही रहने वाला है। इसीलिए जीव द्रव्य भी तो वही के वही रहने वाला है। हाँ। कभी भी सारी आत्मा का मोक्ष निश्चित होगा? कभी नहीं। अगर चले गए तो ये पुद्गल को कौन यूज करेगा? अजीव को कौन यूज करेगा? कर्म को कौन? कर्म किधर लगेंगे? अजीव किधर लगेंगे? सोचो तो सही। जीव के बगैर तो ये सब बेकार है। किस पे लगेंगे वो? अजीव पे तो चिपक नहीं पाएगा। नहीं। अजीव के ऊपर तो कर्म जाएगा नहीं। नहीं। तो बिना जीव का कभी ये संसार खाली होने वाला है? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो जीव कर्म के द्वारा संग्रहित किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। कर्मों ने पकड़ के रखा है, कर्मों ने जीव को जकड़ के रखा है। बोलो अब, बोलो अब, बोलो अब। नीचे से शुरू करो, चलो। देखो, कर्म जीव को पकड़ के बैठे हैं। हाँ। अब जीव किसको पकड़ के बैठा है? अजीव को पकड़ के बैठा है। हाँ। किसने किसको पकड़ा है? अभी उल्टा देखो। जीव बिना पुद्गल शरीर के तो जीव रह नहीं पाएगा। सारे पुद्गल अजीव है। हाँ। धर्मस्थिका सब अजीव है। तो जीव ने सबको पकड़ा है ना? हाँ, तो जीव पुद्गल के द्वारा ये संग्रहित हो गया। अजीव के द्वारा संग्रहित हो गया। अजीव जीव के ऊपर प्रतिष्ठित हो गए ना? हाँ। अगर जीव नहीं होते तो अजीव बेकार हो जाते। हाँ। और ये सारे जीव कहाँ पे हैं? कहाँ पे रुके हुए हैं? पृथ्वी पे। 14 लोक में सारे त्रस और स्थावर प्राणी पृथ्वी पे 14 राजलोक में नहीं कह सकते आप, सब जगह नहीं, पर खाली पृथ्वी।
खाली पृथ्वी। और पृथ्वी किस पे? समुद्र। समुद्र पे। समुद्र किस पे? पृथ्वी पे। वायु पे। वायु वायु वायु। समुद्र वायु, देखो समुद्र वायु, वायु ने समुद्र को पकड़ के रखा हुआ है, समझे आप? और वायु को किसने? आकाश ने। तो लोकाकाश अंतिम आ गया। लोकाकाश के अंदर वायु, वायु के अंदर पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर समुद्र, समुद्र के अंदर वायु के अंदर समुद्र, समुद्र के अंदर पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर त्रस और स्थावर जीव, त्रस और स्थावर जीव के अंदर अजीव, और अजीव के अंदर ये वापस कर्म, कार्मण वर्गना। ठीक है। अब कर्म को छोड़ना हो तो ये सारी प्रक्रिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जीव को अगर कर्म से मुक्ति चाहिए तो उसको पृथ्वी से भी मुक्ति लेनी पड़ेगी, समुद्र से भी लेनी पड़ेगी, वायु काय से भी लेनी पड़ेगी, अजीव द्रव्य से भी छूटना पड़ेगा। मतलब खाली एक से जीव छूटेगा चलेगा? नहीं। अजीव अजीव सबका लेना चुकता करना पड़ेगा ना, यहाँ से बाहर निकलना है तो। सबका लेना चुकता करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से बाहर जाने को मिलेगा नहीं। आपको बाहर भी जाना है और किसी का लेना पूरा नहीं करना है, बोलो। पॉसिबल ही नहीं है। तो मेन टॉपिक છે બેન, આ સમજાઈ જાય ને આખી સંસાર ભાવના સમજાઈ જાય मजा आ गई। तो अब इसको कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकल समझेंगे इसी टॉपिक को। कैसे? एक प्रैक्टिकल प्रयोग करना है। प्रयोग, देखिए प्रयोग तो करेंगे लेकिन वो प्रैक्टिकल प्रयोग है, वैसे ही आप लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं ना वो करो। देखो अब ध्यान से सुनो, अगर कमर पे कुछ बांध दो आप, टायर वायर या वो, और पानी में गिरो तो आप डूबोगे नहीं। क्यों? सेफ्टी है ना, वो हवा के कारण ना, अंदर भरी हुई हवा के कारण ना, वो हवा आपको ऊपर रखेगी। बराबर बराबर। अब ध्यान से सुनिए कि लोक की स्थिति 8 प्रकार की संग्रहित है। क्या जीव कर्म के द्वारा संग्रहित है? वो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है? गौतम स्वामी ने सवाल किया कि ये कैसे सब एक दूसरे को पकड़ के कैसे बैठे हैं? तो परमात्मा ने जवाब दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी मशक यानी कि थैली होती है ना, जैसे वो चमड़े की मशक, उसमें वो हवा भर दे, हवा भरने के बाद ऊपर से वो गांठ मार दे, बंद कर दे। अब वो पूरी मशक हवा से भरी हुई है, अब वो बीच में भी गांठ मार के बंद कर दे। बीच में उसने गांठ मार के बंद कर दी। अब उसने वो ढक्कन खोल के ऊपर की हवा निकाल दी। बराबर। तो अब नीचे भाग में हवा है, ऊपर खाली है, राइट? अब वो ऊपर पानी भर रहा है। पानी भरने के बाद ढक्कन बंद करके वो गांठ खोल रहा है, पानी नीचे जाएगा ना, हवा पानी को आने ही नहीं देगी अपने अंदर। समझ में आया? देखो अब उल्टे से सोचो, आकाश ने पानी को आने दिया? नहीं। अरे अंदर अवकाश अस्तिकाय था ना, उसने वायु को आने दिया? पर वायु ने पानी को आने दिया? नहीं। तो आपने पहले ही सुना कि वायु आकाश को पकड़ के बैठा है। अगर पानी आकाश को पकड़ता तो मिलना जाने के लिए मिलता, लेकिन उसने वायु को पकड़ा। बोलो, वायु जाने देगा? नहीं। मतलब पानी वायु को पकड़ सकता है। अब समझ में आ रही है बात? देखो फिर से सुनो, आकाश के अंदर वायु बैठा हुआ है। आकाश के अंदर जैसे वायु बैठा है, ऐसे अप का है, पानी भी तो है आकाश में ही। अप का है, तेऊ का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, सारे जीव आकाश के अंदर आ गए। लेकिन वायु के अंदर पानी नहीं घुस पाया। नहीं। समझ में आई ये बात? अगर आपको पानी के अंदर जाना हो तो वायु भर के जाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वायु पानी में कभी एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। नहीं होगा। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं है। मतलब पानी और वायु दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे। एक दूसरे को ग्रहण नहीं करता है। बराबर? बराबर।
बराबर। अब वो मशक पहन के आप पानी में कितना भी चलो, आप चल सकते हो, आप डूबोगे नहीं, नहीं डूबेंगे। क्योंकि वो पानी को वायु ऊपर ऊपर ही रखेगा ना। हाँ बराबर। ऐसे ही आपको लोक में सब ऐसे ही ऊपर ऊपर चलते हुए मिलेंगे। जैसे अजीव द्रव्य है, जीव उसको लेगा जरूर, पर अजीव जीव में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब भी जीव उसको छोड़ेगा वो वापस अजीव में चला जाएगा, बराबर। वो कभी एब्जॉर्ब नहीं होता है। मैंने ये शरीर बनाया है, शरीर के साथ आत्मा कभी एब्जॉर्ब नहीं होती। समझ में आ रहा है ये? हाँ बात समझ में आ रही है? आकाश सबको संग्रहित करके बैठता है, ऐसे सब लोग सब ग्रह संग्रहित करके नहीं बैठते हैं, तभी एक दूसरे को पकड़ के रख सकता है ना। हाँ अगर सबके सब ऐसे ही एब्जॉर्ब कर लेते तो क्या आपका अस्तित्व बचता? सोचो। नहीं नहीं। इसीलिए ये 14 राजलोक में कार्मण वर्गणा भी ठसोठस भरी हुई मिलेगी, जीव भी भरे हुए मिलेंगे, वायु का है, अप का है, तेऊ का है भी ठसोठस भरे हुए मिलेंगे, और साथ में जो धर्मास्तिका आदि षड द्रव्य भी पूरे कोने में ठस ठस के भरे हुए मिलेंगे, क्योंकि ये कोई भी चीज एक दूसरे के अंदर घुसती नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। लोक में चीज ही ऐसी है जो एक दूसरे में मिक्स ही नहीं होती। सारी चीज का अपना अपना एक अस्तित्व है, एक चीज कभी भी दूसरे में एब्जॉर्ब नहीं होगी। हो जाती तो फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता ना, हाँ संसार ही खत्म हो जाता। ठीक है, मजा आई? बहुत मजा आई। तो अब ये बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, कभी भी शंका मत करना मोक्ष होगा कि नहीं, क्योंकि कर्म भी आत्मा में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। नहीं। कार्मण वर्गणा भी आज खाली लगी हुई है ना, आप चाहो तो वो पूरी निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? કાર્બન વર્ગના કેવી રીતે કાઢી શકીએ? કેમ? કાર્બન શરીર જ છે, તમે બનાવ્યું એટલે બન્યું. તમે છોડશો તો એ નીકળી જશે ને, પૂરા ભોગવી લેશો તો. ભોગવ્યા પછી છૂટશે એમ તો. એટલે સિદ્ધ ભગવંતોને કાર્બન વર્ગનાનું શરીર છે? ના ના. એટલે કાર્બન વર્ગનાનું શરીર છે, જેમ એમને પહેલા લાગેલું હતું ને આજે જ નથી, એવું છે ને? હા, તો જેમ એ છોડી શકે એમ આપણે બી છોડી શકીએ કે નહીં? છોડી શકીએ. છોડીને મોક્ષ જઈ શકાય ને? ઈઝી છે ને હવે? એકદમ. હા, હવે ઈઝી થઈ ગયું. આજે મજા આવી ગઈ? આજે મને ઘણા દિવસથી મજા આવી. હા, તું રોજ આવતી નથી ને એટલે. આ તે ઘણા દિવસે હમણાં બધા જ આવવા ગયા છે. પૂછ આમને, અમિતાબેન ને. અમિતાબેન, આ ભગવતી સૂત્ર કેવી મજા આવે છે? બહુ મજા આવે. બહુ મજા આવે છે. બોલ, તું આવ્યા કર ને, નહીં તો પાછળથી સાંભળ્યા કર. પાછળથી સાંભળીને પૂરું કવર કરીશ હવે. हाँ, बस ठीक है। हाँ, तो लोक स्थिति 8 प्रकार से बताई गई है। बराबर? बराबर। अब जो वो आप पानी में वो पहन के जाओगे तो ऊपर ऊपर ही तैरोगे, राइट? हाँ। बराबर। इसी तरह से सारे कर्म कार्मण वर्गणा है जीव के ऊपर बराबर ऐसे ही लगी। जैसे ही उसको निकाल दोगे आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाओगे। तो अब समझ में आ रहा है वो अगुरु लघु नाम कर्म? हाँ। मतलब कि अगुरु लघु वाला पानी में गिरे तो बिना मशक वो ऊपर तैर सकता है। हाँ। क्लियर हुआ? हाँ। अगुरु लघु मतलब नहीं, हल्का भी नहीं और भारी भी नहीं। तो ये नाम कर्म वाला सारे कर्मों को हटा देता है अपने ऊपर से, तभी वो अगुरु लघु बनता है। नहीं तो का तो लघु बनेगा, क्या भारे बनेगा। या तो लघु बनेगा या गुरु बनेगा। पर अगुरु लघु मतलब ना ही उस पे लघु लग रहा है, ना ही उस पे गुरु लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ना ही छोटा कर्म लग रहा है, ना ही बड़ा कर्म लग रहा है। तब तो भारी होने का तो सवाल ही नहीं।
नहीं। तो अगुरु लघु नाम कर्म जिनका हो, जो कर्म से हल्का हो गया है, वो अगर पानी में गिरे तो मशक की तरह ऊपर ही रहेगा कि नहीं? रहेगा। कितना भी भारी हो, कितना भी वजन हो, भारी हो, पर वो ऊपर ही रहेगा, वो कभी नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि अगुरु लघु हो चुका है। अब समझ में आ रहा है? जीव के ऊपर कार्बन वर्गणा लगी है, उसी के कारण हम भारी हो गए। एक मटका लो, उसके ऊपर मिट्टी लगाते जाओ, गीली करके सुखाते जाओ तो भारी हो जाएगा, वजनदार। हाँ। अब उस मटके को पानी में डालो तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ घंटों में मिट्टी पिघल जाएगी ना। हाँ। तो जब तक अंदर आपने वो मिट्टी जुड़ी हुई है, मटका पानी में बैठ जाएगा। हाँ। और जैसे ही वो मिट्टी निकल गई तो अपने आप मटका उल्टा होके ऊपर आ जाएगा। हाँ। समझ में आया? मटका तो बिल्कुल अगुरु लघु है, ना भारी ना हल्का, तो वो तुरंत ऊपर आ जाता है। लेकिन उसके ऊपर अगर सीमेंट से लेप लगाए हुए हो तो डूब नहीं आएगा, डूब जाएगा। वो डूब जाएगा। तो बराबर हमारी आत्मा भी ऐसी स्थिति में, अगर आप ऊपर कर्म के लेप लगा हुआ है, पड़ा है, लेयर ही लेयर लगे हुए हैं, तो आप भारी हो गए। हाँ। हाँ, तो हल्के कैसे बनोगे? लेप निकल अपने आप जैसे जैसे एक एक लेप हटता जाएगा, आप हल्के होते जाओगे। तो कार्बन वर्गणा ने ही जीव को पकड़ा है कि नहीं? पकड़ा है। जैसे ही वर्गणा छूट जाएगी, कर्म जैसे आपके शरीर से जीव के ऊपर से छूट गए, तो बस खत्म, सब संसार से ही खत्म उसको। बराबर? बराबर। चलो, मजा आ गया? हाँ। हाँ, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किसी ने किसी के ऊपर स्थित रखा हो या किसी ने किसी को पकड़ के रखा हो ना, तो इतना इजी खुल सकता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। बराबर। अब क्या ये समझ में? अगर कर्म भी हमको पकड़ के बैठे तो वो इजी खुल जाएंगे, खुल सकते हैं। बराबर? जैसे मटके के ऊपर मिट्टी लगाई हो, सनी हुई हो, तो वो खुल सकती है ना। आओ, अब जीव पुद्गल पद की बात हुई है। जीव पुद्गल पद, अब पुद्गल की बात की है, जीव और पुद्गल। ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे। क्या जीव और पुद्गल अन्योन्य बद्ध, यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए, एक दूसरे को स्पर्शित, एक दूसरे को अवगाहित, एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रतिबद्ध और अन्योन्य एक दूसरे मिलके एक हुए हैं क्या? समझ में आया प्रश्न? क्या भगवान, क्या जीव और पुद्गल अन्योन्य से बिल्कुल बंधे हुए हैं? अन्योन्य से क्या वो खाली स्पर्शित है, या फिर क्या वो एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं, या फिर क्या वो स्नेह से प्रतिबद्ध है? मतलब लागणी है तो है, अगर गुस्सा आ गया तो अलग हो जाएंगे, ऐसे है क्या? या अन्योन्य एक दूसरे में एक हो चुके हैं, जो अब कभी अलग ही नहीं हुए होंगे? बोलो। तो ये प्रश्न किया कि भगवान, हाँ, भगवान ने कहा हाँ ऐसा ही है। मतलब जीव और पुद्गल ऐसे ही बने हुए, अन्योन्य से बंधे हुए भी, अन्योन्य से स्पृष्ट भी, एक दूसरे से अवगाढ़ित भी है, एक दूसरे से स्नेह प्रतिबद्ध भी है, और अन्योन्य से एकीभूत भी बने हुए हैं। ये पांचों हैं जीव और पुद्गल। बोलो, समझ में आया या कोई प्रश्न? ये पांचों समझने जैसी बात है। जीव और पुद्गल में एक ऐसा रिश्ता है जो आपको हमेशा के लिए बांध के रख सकता है और आपको कभी भी बंधन से ना भी छूटने दे। होता है कि नहीं, बताओ? होता है। परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कोई द्रह है या नदी है और वो पानी से पूरा भरा हुआ है, सरोवर हो या नदी हो, पानी से छलक रही, इलोरे ले रही है नदी, चारों ओर से जल 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 बह रही है। अब उसके अंदर आप एक छोटी और बहुत ही छेद वाली
ज्यादा छेद वाली नौका को आप पानी में डालो, समझ में आया? हाँ चारों तरफ से जल बंबाकार सरोवर, उसके अंदर आप छेद वाली नौका को डालो, तो वो छेद वाली नौका पानी से भरती हुई, छलकाती हुई, चारों ओर से जल बंबाकार जला जलाकर होगी कि नहीं? होगा। होगी। वो पूरी नौका पानी से भर जाएगी ना? हाँ हाँ हाँ, तो देखो ये एग्जाम्पल भगवान ने दिया है, क्यों दिया है उसको भी समझेंगे। तो ये अपेक्षा से ये कहा जा रहा है कि जीव और पुद्गल, जैसे वो नौका और पानी कैसे है, हाँ देखो चारों ओर से पानी के बीच में नौका है, तो पानी के बगैर कहीं से भी अलिप्त तो होगी नहीं। नहीं और जब मर्जी करो आप उसको उठा लो, बाहर निकाल दो, तो अलग भी कर सकते हो ना। हाँ तो अन्योन्य से बद्ध भी है और अन्योन्य से वो अलग अलग भी है, उघाड़ भी है, आधारित। अवगाढ़ का मतलब आधारित, बराबर। अन्योन्य से स्पृष्ट, पानी को नौका छुई हुई है और नौका ने पानी को छुआ हुआ है, तो स्पर्शित हो गई। हाँ हाँ, अवगाढ़ित हो गई, एक के ऊपर दूसरी है तो अवगाढ़ित हो गई। हाँ अन्योन्य से स्नेह प्रतिबद्ध है, स्नेह प्रतिबद्ध है मतलब नौका पानी में चली गई है तो ये सोच के चली गई है कि ये मुझे ना डुबाएगी, ना तोड़ेगी, ना फोड़ेगी, ना कुछ करेगी। आप जब समंदर में बैठते हो तो यही सोच के बैठते हो ना, प्लेन में बैठते हो कि भाई आज कुछ भी अशुभ नहीं होगा, ये मुझे सुखरूप अपनी जगह पे पहुंचा देगा। क्या सोच के बैठते हो बताओ? ऐसे ही सोच के बैठते हैं। ऐसे ही सोच के बैठते हो ना। तो अन्योन्य स्नेह प्रतिबद्ध हो तभी बैठते हो। हाँ अगर पता ही है कि चलो 4 छेद है नौके में, तो बैठोगे क्या? नहीं पहले से पता हो कि भाई ये जो टाइटैनिक है ये नीचे से क्रैक पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे करके पानी घुस जाएगा और हो सकता है 15 दिन के अंदर ये डूब भी जाए, तो क्या आप बैठोगे? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अन्योन्य से स्नेह प्रतिबद्धता नहीं है। तो स्नेह प्रतिबद्ध ना हो तो कोई एक दूसरे के साथ रहेगा भी नहीं, बराबर। तो ऐसे जीव पुद्गल को भी अन्योन्य स्नेह प्रतिबद्धता रखनी पड़ती है। अब ध्यान दीजिए, यही मुद्दे पे ध्यान दीजिए। आप अपने शरीर में तो आपके जीव ने प्रवेश कर लिया, तो ये पुद्गलास्थि काय को क्या जीव ने स्नेह प्रतिबद्ध किया है कि नहीं किया हुआ है? किया हुआ है, तभी तो आपका जीव ये शरीर के अंदर है ना। अब आप ये शरीर का स्नेह से ध्यान ही नहीं रखोगे तो क्या चलेगा? नहीं। आप ये सोचो, ये जो अजीव द्रव्य है वो आपसे स्नेह प्रतिबद्ध है कि नहीं? है कि नहीं? तो जीव और वो तो पुद्गल ही है ना। वो क्या है? सारे अजीव द्रव्य पुद्गल है। पुद्गलास्थि का ही तो है अजीव द्रव्य। पुद्गल अजीव है या जीव है? अजीव है। तो वो अजीव और हमारा जीव आत्मा, ये दोनों इकट्ठे हुए हैं, तो स्नेह प्रतिबद्ध ना हो तो क्या इकट्ठे हो पाएंगे? नहीं। तो स्नेह प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि नफरत प्रतिबद्धता होनी चाहिए? दोनों में स्नेह प्रतिबद्धता होनी। तो अब स्नेह प्रतिबद्धता अगर होनी चाहिए तो उसका ध्यान रखना है कि तरफड़ने के लिए छोड़ देना है? ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब ये सोचो कि क्या हमारे ही शरीर का ध्यान रखना है कि सारे जीवों का ध्यान रखना है शरीर का? दोनों रखना पड़ेगा ना? क्योंकि हो सकता है कि कभी अगले भव में उसी की पुद्गल का हम उपयोग करें, क्योंकि पता नहीं है ना। अब ये जैसे सारिका मेरे सामने है, तो सारिका और मैं, हम अब पिछले जन्म में मैंने आपके पुद्गल, हो सकता है आपके छोड़े हुए पुद्गल मैंने लिए हो, मेरे छोड़े हुए पुद्गल आपने लिए हो, मालूम नहीं है। नहीं। हाँ, तो मैं खाली मेरे ही पुद्गल का ध्यान रखूंगी या आपके पुद्गल के छोड़े हुए का उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा मुझे? दोनों का रखना पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? सभी जीव शासन करूँ शासन रसी क्यों है? इसीलिए है। सभी जीव करूँ शासन रसी का मतलब ये हो गया कि मुझे मेरे जो पौद्गलिक शरीर है जिसके अंदर मेरा जीव अन्योन्य प्रतिबद्ध, वही टॉपिक चल रहा है ना, स्नेह प्रतिबद्ध होके बैठा है, बराबर। अन्योन्य एक ही भूत बनकर बैठा हुआ है।
तो भगवान ने 5 कंडीशन मांगी है। अन्योन्य बंधा हुआ होना चाहिए, अन्योन्य एक दूसरे से स्पर्शित होना चाहिए, अन्योन्य अवगाढ़ित होने चाहिए, अन्योन्य में स्नेह प्रतिबद्धता होनी चाहिए, अन्योन्य में एकीभूत होनी चाहिए। नहीं तो फिर आपका आगे जीव ही नहीं चलेगा, मर जाओगे आप तुरंत ही, थोड़ी कुछ मिनट के अंदर। अगर आपका जीव शरीर के साथ बंधा हुआ नहीं होता तो कुछ क्षण में मर जाओगे कि नहीं? अब उसका कैसे ध्यान रखोगे अपने शरीर का? बोलो। पीड़ा दे दे के? नहीं, कैसे? स्नेह प्रतिबद्धता। स्नेह प्रतिबद्धता से, पर ज्यादा ध्यान रख के भी नहीं है, बिगाड़ के भी नहीं। बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेशन में। हाँ, बिगाड़ना भी नहीं है उसको, है ना? उसको पाड़વાનું નથી। हाँ, उसको बिगाड़ना भी नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ, चल अब क्लियर हो गया जीव और शरीर क्या है, हम कैसी स्थिति में होने चाहिए। हाँ, हाँ, क्या सूक्ष्म स्नेह काय सदा संगठित रूप में गिरता है? सूक्ष्म स्नेह काय, बराबर, सूक्ष्म स्नेह काय, ये काय की ही बात है, शरीर की बात है, पुद्गल की बात है। और सूक्ष्म है मतलब वो पुद्गलिक है ना, एक एक छोटे छोटे परमाणु में है, बराबर, परमाणु के रूप में है। तो क्या सूक्ष्म स्नेह काय सदा संगठित रूप में गिरता है? परमात्मा कह रहे हैं हाँ, वो संगठित रूप में ही गिरता है। क्या वो ऊंचे लोक में गिरता है या नीचे लोक में गिरता है या तिरछा लोक में गिरता है? भगवान कह रहे वो हर जगह गिर रहा है। ऊर्ध्व लोक में भी गिरता है, नीचे का अधोलोक में भी गिरता है, तिरछे लोक में भी गिर रहा है। ये सूक्ष्म स्नेह काय की बात है। हाँ, आओ आगे आगे जान लेते हैं पूरा। बादर स्थूल जल परस्पर संयुक्त होके लंबे समय तक रहता है। क्या वैसे ये सूक्ष्म जल भी बहुत लंबे समय तक रहता है? नहीं, क्योंकि सूक्ष्म तो अंतर्मुख से ज्यादा बचेगा नहीं। अब का है? हाँ, बराबर, बराबर। हाँ, बोलो, क्लियर हुआ? टॉपिक खत्म हुआ? बोलो, कोई प्रश्न है? नहीं। बहुत अच्छा टॉपिक था आज। जीव और पुद्गल की प्रतिबद्धता थी, है ना? हम लोग ये देखते ही नहीं, शरीर, शरीर की शुद्धि, शरीर की स्थिति, शरीर का संभालना, कुछ नहीं देखते हैं, राइट? यही कारण है अनशन में भी उत्कृष्ट से खाली 1 महीना का है, समझे? कितना? 1 महीना। 1 महीने से ज्यादा अनशन नहीं करना है। और जगन्य से छठ तप खाली, और छठ तप और मांस खमन तो तप हो गया। मतलब क्या हुआ कि आप अनशन करो तो भी बिल्कुल शुद्धि में आप होने चाहिए। हाँ, आपके शरीर को तपा के करना है, कष्ट दे के नहीं। क्लियर? बराबर। हाँ, आप अनशन करो, जब तक मैं जिंदा रहूं, खाऊंगा पीऊंगा नहीं। 300 दिन, 400 दिन, कोई कोई 400 दिन रहता है, बिल्कुल हाड़ पिंजर बन जाते हैं। तो शरीर को क्या कर रहे हैं? वो तपा रहे हैं या तकलीफ मिल रही है? तकलीफ मिल रही है। तकलीफ मिल रही है। मांस खमण से ज्यादा बोला ही नहीं है आपको शरीर को इससे ज्यादा क्रूश करने के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, मांस खमण करो, 1 दिन आहार करो, फिर वापस मांस खमण करो, फिर 1 ही दिन आहार करो, फिर वापस मांस खमण करो, तो आप दोनों में रहोगे। आप उसको तकलीफ भी नहीं दे रहे हो और आप उसको तपा भी रहे हो। मतलब માસ્કમન કરીને 1 દિવસ આહાર કરીને પાછો માસ્ક। હા, તો આપ નંદન ભવમાં પરમાત્માએ કેટલા ખબર છે? 11 લાખ માસ ખમણ કર્યા, માસ ખમણના પારણે માસ ખમણ। તો માસ ખમણના પારણે માસ ખમણ થયા ને, હા, એટલે અનશન પણ નહીં થયું ને, ના, અનશન પણ નહીં થયું। ના। અને તપ તો કરી શકો તમે, 5 માસી, 6 માસી, 12 માસી તપ, તપમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। પણ તમારે જ્યારે તપ નહીં, પણ આ જે કહેવાય ને અનશન, તો અનશન તો 1 મહિનાથી વધારે કરવાનું જ નથી। તો મહિનો રહીને તો પછી વાપરવું પડશે કે નહીં, જ્યારે ના જ પાડી છે તો।
1 महीने से ज़्यादा तो अनशन करने के लिए परमात्मा ने मना ही किया है। उत्कृष्ट अनशन ही खाली 1 ही महीना का है बस। पहले और अंतिम परमात्मा के 2 के ही छठ का अनशन था। आदिशेष भगवान का छठ का था, महावीर स्वामी का छठ का था। बाकी बीच के सारे 22 भगवान ने मांस खमन करके 1 महीने का अनशन किया है बस। उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया है। बराबर। हाँ। उनको मालूम पड़ जाता है समय आ गया है तो 1 महीने पहले ही वो बंद कर लेते हैं आहार। चलो અને અત્યારે જે આટલા બધા મોટા મોટા મહાત્મા આટલા 180 ઉપવાસ અને ये બધા उपवास કરે से अनशन नहीं जो તમે કરી શકો છો। हाँ वो कर सकते हैं ना। उनका दिमाग, उनकी क्रिया, उनका चलना सब बराबर व्यवस्थित चल रहा है ना, तो वो तपा रहे हैं, शरीर को तड़पा नहीं रहे। समझ में आ रहा है? હા तपा रहे हैं। अगर बैठे रहो, सोते रहो, कुछ दिमाग ना चले, कुछ है नहीं, आराम से खाली खाली आधे तो नींद में ही पड़े रहो। समझ में आ रहा है? હા आपकी मानसिक स्थिति और वो कंट्रोल में ना रहे तो ये आपका तप नहीं हुआ। ये तप नहीं हुआ। और जो सम्यकदर्शी नहीं है ना उसको तो इतना तप भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इतने सारे मांसखमन के पानी में मांसखमन करने से काया क्रुश हो गई तो विश्वभूति अणगार ने तुरंत उसका नियाणा बांधा कि नहीं? બાંધા अगर इतना तप ही नहीं किया होता तो पुण्य बैलेंस इकट्ठा हुआ नहीं होता तो क्या वो वासुदेव बनते, प्रति वासुदेव? નહીં और बनने के बाद क्या हुआ? 7वीं नारकी में गए, બરાબર फिर तिर्यंच बने और फिर 5वीं नारकी में गए। तो कारण तो यही हुआ ना। હા कारण तो यही हुआ क्योंकि दिमाग तो कंट्रोल में रहा ही नहीं। फिर નહીં दिमाग काबू में भी रहना चाहिए ना। अगर कोई इतना बोल गया तो ठीक है, बोले भी, गाय ने उड़ाया, मैं मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अरे अगर तबीयत ठीक होती तो मैं साधु हूँ, क्या मैं उसको मारने जाता गाय को? बताओ। चलो, નહીં जो विश्वभूति अणगार के भव में जो कुछ भी हुआ है उसका बहुत ही बढ़िया जवाब ये था कि विश्वभूति अणगार को तो ये कह के चुप रहना था कि अरे मैं तो मुनि हूँ, मैं गाय को मार कैसे सकता हूँ? गाय अगर मुझे मारने आएगी तो मुझे तो उनको मारने का है ही नहीं। मैं कैसे उसकी हिंसा करूं? प्राणातिपात में नहीं कर सकता, मैं नियमबद्ध हूं। बोलो, उनको तो कुछ भी करने की जरूरत थी क्या? નહીં नहीं। लेकिन फिर भी नियाणा बांध दिया ना। अगर दिमाग ठिकाने नहीं था इसीलिए ना। હા तो आपका दिमाग तक विवेक चूक जाए ऐसा तब क्या करना चाहिए? નહીં हाँ, नहीं। बराबर। अब नारकी के अंदर उपपद्यमान यानी कि उपपन्न होता हुआ, तो उसके अंदर ये कैसे उत्पन्न होता है, कितना उत्पन्न होता है, ये बताया है नरक के जीवों के अंदर। वो क्या है वो देखेंगे हम। आओ। अब ये 7वां उद्देश्यक शुरू हो गया है। मेरे हिसाब से हम कल करें। 7वां 5:30 हो चुके हैं। ઓકે ठीक है, आज 5:30 हो चुके हैं। आज थोड़ा मैंने देर से शुरू किया, लेकिन अभी 7वां नया ही उद्देश्यक है। जैसे आज 6ठा उद्देश्यक खत्म हुआ तो अब 7वां करना है। टॉपिक भी अलग है तो हम कल ही करेंगे। आज का टॉपिक बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा था, है ना? યસ पता भी नहीं था कि ये जीव एक दूसरे के अंदर से इन्वॉल्व कैसे नहीं होते हैं। मतलब हम लोग हर एक चीज उधार की लेते हैं, उधार की ले रहे हैं, इसलिए हम उसके अंदर कभी घुस ही नहीं रहे। अगर घुसे ही नहीं है इसलिए हम उसको छोड़ भी सकते हैं। तो छोड़ना बहुत इजी हो गया आज, है ना?
हाँ आज ये मालूम पड़ गया कि अरे ये मिथ्यात्व भी अगर है तो मेरे को छू के बैठा हुआ है, मेरे अंदर नहीं है। नहीं ऐसे सम्यक दर्शन भी छू के बैठा हुआ है तो वो तो चलेगा नहीं ना। नहीं हाँ, वो खाली छू के बैठा है, नहीं चलेगा। वो छू के रहे वो चाहिए, लेकिन मिथ्यात्व वापस छूना नहीं चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन हो या मिथ्या तो सारा छू के ही बैठता है सबका सब। हाँ ये क्लियर हुआ? हाँ सब चीज छू के ही बैठेगी। अगर अच्छापन है तो वो भी छू के ही बैठेगी। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अच्छी चीज हो, सम्यक दर्शन हो, तो खाली छू के ही अवगाड़ित होके ही बैठा है, स्पर्शित होके बैठा है, ऊपर आके बैठा हुआ है, प्रतिष्ठित होके बैठा हुआ है, कहीं ऊपर से वो वापस गिरना नहीं चाहिए। बराबर। इसीलिए संकित बार बार क्यों गिर जाता है सबका? छू के बैठा हुआ है, छू के बैठा हुआ है, इसलिए छूट जाता है। इसलिए छूट जाता है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन आ गया, वो छू के बैठा है, तो अब मिथ्यात्व आना नहीं चाहिए, 18 पाप स्थानक आना नहीं चाहिए। आए और वो छुए तो गड़बड़ हो जाए ना। हाँ मतलब हर एक चीज को हमको आत्मा को छूने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। नहीं बराबर बराबर। बराबर। चलो, बहुत अच्छा क्लियर हो गया आज आपको। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा टॉपिक। अभी इसमें सच में भगवती सूत्र में सारे टॉपिक बहुत बढ़िया है। जैसे जैसे आप सुनोगे ना, आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे से बताया, हमको तो ये पता ही नहीं था। आपको वो ही लगेगा हर बार, है ना? हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है? हाँ चलो तो फिर रजा ले, कल मिलेंगे फिर से। यस ओके। हाँ चलो, જય જિનેન્દ્ર। જય બને તો પાકી જ આવજે રોજ। એનું કારણ છે કે આ બધા ટોપિક પછી છે ને જેટલા ક્લેરિટી વાતચીતથી થાય છે ને એટલા ખાલી સાંભળવામાં નહીં મજા આવે। ના જરાય નહીં આવે ને, મેં તો બહુ બધું મિસ કરી દીધું છે, હા, કવર અપ કરવાનું એટલે છે। સાંભળવાનું તો ઇમ્પોર્ટન્ટ ખરું છે, ફાયદો છે એનો ના નહીં, પણ જે ડિસ્કશનમાં જે મજા આવે છે ને એ ખાલી સાંભળવામાં નહીં આવે। નહીં આવે। હા બરાબર। તો હવે અગલા 7વા ઉદ્દેશક કલ કરી। ઓકે ચલો, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ। પ્રણામ।